हमें तो ये बता 35 लाख रुपए लेके चेंज करा। सपा पूर्व विधायक का दावा, सपा जिला अध्यक्ष ने चुनावी टिकटों को बेचकर जमकर की कमाई। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए कामरान अली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव 2023 में समाजवादी पार्टी के बरेली जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप की बल्ले बल्ले। बता दें कि बरेली की विधानसभा मीरगंज के सपा पूर्व विधायक सुल्तान बेग ने 2 दिन पूर्व में सपा कार्यालय से बैठक के दौरान वो खुलासा कर दिया जिसकी चर्चा उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के दौरान खूब रही थी। लगातार समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों पर पैसा लेकर टिकट काटने के आरोप लग रहे थे, मगर 2 दिन पहले पूर्व सपा विधायक सुल्तान बेग ने खुलासा करते हुए पैसा लेकर टिकट काटने की पुष्टि करते हुए जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप पर आरोप मढ़ दिया। जिस वक्त सपा पूर्व विधायक सुल्तान बेग ने बैठक को संबोधित करने के दौरान खुलासा करते हुए कहा कि नगरपालिका शाही से समाजवादी पार्टी का टिकट 35 लाख में बेचा, तो वहीं पर जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप बौखला उठे और सपा पूर्व विधायक सुल्तान बेग पर हमलावर होते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। मगर सपा पूर्व विधायक सुल्तान बेग ने भी इस हिम्मत नहीं हारी और डट कर मुकाबला करते हुए जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप के मुंह पर ही कहते रहे। आज हमारे संवाददाता से बातचीत के दौरान सपा पूर्व विधायक सुल्तान बेग ने बड़े बेबाक अंदाज में कहा, चेयरमैन का टिकट दिया गया। आरोप थोड़ी है, वो तो सच्चाई है, आरोप नहीं है, सच्चाई है। और एक 35 लाख रुपए 35 लाख शेयरगढ़ या शाही से मसला नहीं है। बरेली में जितनी भी नगर पंचायतें हैं, 15 नगर पंचायतें हैं, 4 बार का परिषद है, सब जगह से पैसा लिया जाता है। पैसा किस चीज़ का लिया जाता है, किस नाम से लिया जाता है? कोई नाम वाम नहीं होता, ये सब अपने खुद के लोग हैं, खुद अपने लिए कराए उन्होंने। जिला अध्यक्ष ने लिए सब पैसे, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। आप राजनीति में बहुत पुराने हैं और 2-3 बार विधायक भी रह चुके हैं, सप्ताह में भी रहे हैं आप, तो ये जो चेयरमैन पद होता है इसमें 35 लाख या 30 लाख रुपए रकम पार्टी फंड में दी जा रही या पदाधिकारी को दी जा रही है, तो इसमें इनकी पूर्ति कैसे की जाती है? 5 साल में कैसे पूरा करते हैं इस पैसे को? देखो, मैं वैसे चेयरमैन तो नहीं रहा हूँ, लेकिन चेयरमैन मैंने बनाए बहुत हैं, कई चेयरमैन मैंने बनाए। इतना पैसा विकास के लिए जो आता है टाउन एरिया में, वो विधायक को भी इतना पैसा नहीं मिलता जितना पैसा चेयरमैन को मिलता है। और बहुत बड़ा फंड करोड़ों करोड़ में आता है साल के हिसाब से। और बाकी नीचे क्या गेम घोटाले होते हैं सब जानते हैं आप, उसमें वो कहने वाली बात ही नहीं है, उसी में जाते हैं। जिस तरह से ये पैसा दिया जा रहा है और करीब 15 लाख रुपए चुनाव आयोग ने खर्च करने की अनुमति दे रखी थी लगभग, और 20 लाख रुपए 35 लाख रुपए पार्टियों को दिया जा रहा है, तो ये 5 साल में किस तरह से पूरा करते हैं? क्या विकास करा के कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं? क्यों आप राजनीति के जुड़े हुए हैं, आप बेहतर जानते होंगे। मैं विधायक रहा हूँ, विधायक निधि जो मिलती है, विधायक निधि के अलावा 70 विभाग हैं और 70 विभाग में से 35 विभाग ऐसे हैं जहाँ से विकास के लिए पैसा लाया जा सकता है। खाली PWD RES नहीं है, आपका करने से पैसा मतलब विकास के लिए पैसा मिल सकता है, सोसाइटी इससे के माध्यम से आपका सीधे बहुत सारे विभाग में आपको क्या बताऊँ, 35 विभाग ऐसे हैं जिनसे पैसा आपको विकास के लिए मिल सकता है। अब विधायक है, विधायक अपने हिसाब से कर लेता है मसले को, तो उन्होंने कभी 1 करोड़ रुपये आ गया कहीं के लिए, अब ठेकेदार अपने नहीं करने वाला विधायक होता है तब भी अपना कुछ न कुछ किसी न किसी बहाने से मार लेते हैं मसला। तो वो पैसे का कोई मसला नहीं है। और राजनीति में क्या, हर जगह पैसा तो चाहिए, लेकिन मसला ये है कि पैसा आप पार्टी को डैमेज करके अगर लेते हैं, पार्टी को नुकसान करके लेते हैं, या आपके पैसा लेने से पार्टी को भारी नुकसान होने का अंदेशा रहता है, तो फिर वो पार्टी का कार्यकर्ता नहीं रहता, पार्टी का नेता नहीं रहता, वो व्यापारी ही हो जाता है। सिर्फ ऐसे लोगों से को पार्टी को ऐसे लोगों से बचना चाहिए, कोई सी भी पार्टी।
जिस तरह शाही से इन्होंने 20 लाख रुपए लिए और वो 20 लाख रुपए वापस करने की मांग कर रहे हैं लगातार, और उसी मुद्दे को आपने भी उठाया था और भी जगह के खुलासे आपने किए हैं, तो क्या उन्हें FIR नहीं कराना चाहिए कि अपना पैसा लेने के उसमें धोखाधड़ी से पैसा लिया? असल में वो राजनीतिक परिवार है। शाहिद रजा खान जो भी हैं, उनके बाप MLA रहे, भोजीपुरा से MLA रहे, वर्षों बरस चौधरी चरण सिंह के साथ उन्होंने राजनीति की है। चरण सिंह जी से बहुत अच्छे मामलात हामिद रजा खान साहब थे, और जब से टाउन एरिया शाही बनी है तब से चेयरमैन इन्हीं के परिवार का रहे। इनके परदादा चेयरमैन रहे, इनके दादा चेयरमैन रहे, इनके बाप चेयरमैन रहे। 9 बार से तो शाहिद रजा खान खुद हैं चेयरमैन, 9 बार। और इसीलिए हमने रिकमेंड किया था शाहिद रजा खान को, क्योंकि पिछली बारी सीट महिला हो गई थी। महिला होने की वजह से ये लड़े नहीं, तो अथर की माँ को लोगों ने वोट दे दिए थे, जीत गई थी। ये बसपा से आ गए थे, ये बसपा के टिकट पे लड़े थे। अथर की माँ लड़ी थी बसपा के टिकट पे। मैं बसपा में था तो मैंने ही अपनी सिफारिश करके उनको बसपा का सिंबल दिलवा दिया था। समाजवादी पार्टी से राशिद रजा खान लड़े, उनकी बेटे की बीवी भी कोई भी लड़ी, तो इस वजह से ये जीत गए। वरना शाहिद रजा खान एक कितना मजबूत आदमी था पार्टी का। तो शाहिद रजा खान एक सबसे बड़ी बात जो है वो ये है, जब से पार्टी बनी 92 से, तब से लगातार समाजवादी पार्टी में, और पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ वो माननीय नेताजी में आस्था भी रखते हैं, पार्टी से मोहब्बत भी रखते हैं। अगर उनको टिकट मिलता तो सीट वहाँ पर समाजवादी जीतती। कुल 52-53 वोटों से वहाँ पर भाजपा जीती है। वही हाल शेरगढ़ का है। शेरगढ़ में अगर लाला सईद के बेटे की बहू का क्या नाम है उसका, निशा अंसारी, 5 साल मेहनत करी उन्होंने। अगर निशा अंसारी का टिकट रहता और उसको वहाँ तो कमाल कर दिया बिल्कुल एकदम। उसको टिकट भी दिया और टिकट काटा भी, और टिकट काटा सिर्फ वो 10 मिनट पहले उसको पता चला। 24 तारीख लास्ट डेट थी, 3 बजे तक सिंबल जमा होना था। 22 तारीख को उन्होंने करा दिया वहां से। तो क्या अध्यक्ष को पता नहीं था क्या? अगर बात थी, क्योंकि लाला सईद जो थे पार्टी का बहुत पुराना कार्यकर्ता है, वो नगर अध्यक्ष भी रह चुके हैं शेरगढ़ के, वफादार आदमी है, माननीय नेताजी में आस्था रखने वाले आदमी है, अखिलेश जी में आस्था रखने वाले आदमी है, मोहब्बत करते हैं पार्टी से। अगर उनको टेलीफोन करके कोई ये कह देता कि भाई तुम्हें नहीं लड़ाएंगे, अब किनको लड़ाएंगे, तुम बैठ जाओ, तो वो बैठ जाता। मैं समझता हूँ वो फिर चुनाव नहीं लड़ता। लेकिन सिर्फ 10 मिनट पहले उसका सिंबल जमा हो गया, वहाँ जो बाबू अंसारी की बीबी है, तो ऐसी जगह। और फिर चले कोई बात नहीं, पहले से अब इससे जब पैसे तुमने ले लिए थे 20 लाख रुपए, उससे 35 मिल गए, तो 20 लाख वाले का टिकट नहीं दिया आपने। अब उसको यही तो जरा भाई 20 लाख ले, जो मेरे पैसे ही मुझे वापस दे दो, तो उसको पैसे भी नहीं दे रहे हैं। और पैसा मांगने गया तो क्या पैसे मांगोगे तो तुम्हें पार्टी से निकाल दूंगा, और ऊपर से तुम्हारे खिलाफ मैं मुकदमा लिखा दूंगा, तुम्हें जेल पहुंचवा दूंगा। इस तरह की धमकी दोगे तो जो पार्टी का कार्यकर्ता है, जिन लोगों ने पार्टी को सींचा है, वो भी शुरू से 92 से जब से पार्टी बनी तब से पार्टी में है, किसी दूसरी पार्टी कभी गया ही नहीं वो कभी। इसी तरह से पहले का भी टिकट काटा गया था, एंड टाइम पर आके 2-4 घंटे पहले ही कट गया था सिंबल वापसी वाला। ये का मामला था, रहमान साहब से पूछो साहब, ये मुझे कुछ ये भी कहीं ना कहीं जिला अध्यक्ष के कारनामा दिख रहा है। ये वो बताएंगे रहमान साहब। अच्छा, अब इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं पार्टी के अंदर, तो अब हाईकमान से क्या एक्शन होने की उम्मीद है, क्या रिजल्ट होगा इसमें? हाईकमान तो सीधी बात है, हाईकमान तो हमारा नेता इतना साफ सुथरा है, वो कभी करप्शन के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में कोई समझौता नहीं करते हैं। और अभी जैसा आप बता रहे हैं कि वायरल हो रहा है, और ये सब ये जितनी खबरें चल रही हैं, अगर पहुंच गई हाईकमान तक, तो मैं समझता हूँ बुलाएंगे कि जरूर लोगों को, और अगर बुलाएंगे और उनकी समझ में आएगा तो एक्शन मिलेगा। अब आप क्या चाहते हैं, इस तरह का जिला अध्यक्ष आपके जिले में रहना चाहिए? नहीं, ऐसे आदमी को जिला अध्यक्ष क्यों रखा जाएगा जो पार्टी को डैमेज कर रहा है? और मैं आपको बताऊं, देखिए, हम एक विधानसभा में कम से कम 4 टाउन एरिया हैं। एक टाउन एरिया में कम से कम 50 कार्यकर्ता ऐसे होते हैं जो पार्टी का झंडा और डंडा लेके चलते हैं, और उस टाउन एरिया के चारों तरफ के गाँव जो होते हैं उसी टाउन एरिया से गवर्न होते हैं। ये आप नोट कर लें, मैं राजनीतिक बात बता रहा हूँ। अब जैसे हमारे 4 हमारे यहाँ नगर पंचायतें हैं, और हम तो उसी 4 नगर पंचायतों के हिसाब से पूरी हमने विधानसभा को 4 हिस्सों में बांटा हुआ है। तो जो मेन कार्यकर्ता, जैसे मीरगंज है, मीरगंज नगर पंचायत है, तो अब देहात का जितना आदमी भी जाता है तो वो थाने का, तहसील का, ब्लॉक का या वन विभाग का, किसी का भी कोई काम होता है
तो वो उसी कस्बे का, उसी टोनेरिया का ही कार्यकर्ता गांव के लोगों के काम भी कराते हैं। अब वो टिकट तो दे दिया आपने, मतलब आए थे किसी आदमी को, कोई बसपा से आ गया उसको दे दिया, कोई भाजपा से आ गया उसको दे दिया। तो जो पार्टी के लिए काम कर रहा है, 5 साल से अपने लिए मुकदमे लिखवा रहा है, अपने पिट रहा है, कुट रहा है, लुट रहा है, बेइज्जती बर्दाश्त कर रहा है, तो फिर आपने उसके कहने से उससे पूछा तक नहीं आपने। इस जिला अध्यक्ष में सबसे बड़ी जो कमी रही वो ये रही कि कहीं पर भी किसी भी मतलब नगर पंचायत में जो कार्यकर्ता हैं वहां कार्यकर्ताओं से किसको चुनाव लड़ाया जाए ये नहीं पूछा गया। मनमानी करी इन्होंने, मनमानी करी अपने, मनमानी पे जो देखिए जो भ्रष्टाचार करेगा मनमानी करेगा ही करेगा। जैसे अब 2024 का लक्ष्य आपके सामने रखा हुआ, हर पार्टी के सामने रखा हुआ, उसमें इस तरह की घटनाएं हो मैंने रही इसलिए हैं। तो बताया मैंने कि हर टाउन एरिया में 50 के करीब कार्यकर्ता होते हैं। जब वो मन घुटित करके बैठा है, उसका मनोबल गिरा हुआ है, टिकट किसी और को दे दिया या टिकट दे के काट दिया, वो खामोश इख्तियार कर रहे हैं। हम कैसे 2024 में मुकाबला करेंगे बीजेपी जैसी पार्टी का। इसलिए मैं कहता हूं, फिर भी अपने नेताओं से कहना चाहता हूं बरेली के, कि अगर आपको 2024 का चुनाव जीतना है तो जो कार्यकर्ता खामोश बैठा है, जो कार्यकर्ता मनोबल डाउन करके बैठा हुआ है, जिसका मन कंठित हुआ है, इनका दिल आपको थामना पड़ेगा, इनके साथ चलना पड़ेगा, इनको खड़ा करना पड़ेगा, तब आप जाके कहीं समाजवादी पार्टी के लिए 2024